हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम बीएससी बीएड फोर्थ ईयर के जो जूलॉजी सब्जेक्ट थे उसके अंदर फिफ्थ यूनिट में इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बात करेंगे। आपके सिलेबस में इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रिंसिपल और डीएनए और प्रोटीन को सेपरेशन करने की टेक्निक पूछी गई है। ठीक है, तो जान लेते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, क्या यूज़ होता है इसका। ठीक है, तो अगर हम इसका वर्ड देखें इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसका अगर हम पोस्टमार्टम कर दें तो इसमें इलेक्ट्रो और फोरेसिस, ठीक है, दो वर्ड हमको मिलेंगे। इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ है इलेक्ट्रिक फील्ड से है, और फोरेसिस का मतलब होता है माइग्रेशन या मूवमेंट। ठीक है, मेडिकल टर्म्स में अगर आप देखेंगे इसका मतलब तो माइग्रेशन या मूवमेंट होता है। और यहाँ पर किसका मूवमेंट होगा? यहाँ होगा बायोमोलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? बायोमोलिक्यूल्स हमारा डीएनए होता है, ठीक है, आरएनए होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, तो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन तीनों को सेपरेट करने की जो आपकी प्रोसेस होती है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है। ठीक है ना। अब आपके सिलेबस में आरएनए का नहीं है, डीएनए और आपके प्रोटीन का है ओनली। डीएनए की मोस्ट पॉपुलर जो आपके सेपरेशन टेक्निक है वो आपके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से की जाती है। आपके जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है ना उसके अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी आपके पॉली एक्लेरामाइड जेल यूज़ करते हैं और एगरोस जेल यूज़ करते हैं। दूसरी टेक्निक भी होती है जैसे पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, स्टार्च जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, इस तरीके की टेक्निक होती है। तो जिस तरीके जो हम लोग सपोर्टिव मीडियम यूज़ ले रहे हैं ना उस हिसाब से टेक्निक जो है वो अलग अलग हो जाती है इलेक्ट्रोफोरेसिस की। हम लोग यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या है ना, एक बार इसकी स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, उसके बाद में आपको प्रिंसिपल समझ में आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट प्रिंसिपल समझाऊंगे तो शायद आप लोग कंफ्यूज हो जाएं, तो आप इसका स्ट्रक्चर पहले देख लें। ठीक है, इसमें ना एक बॉक्स होता है। ठीक है, ये एक बॉक्स टाइप का होता है, जैसे प्लास्टिक का बॉक्स है मान लो ये, और इसके ना दोनों तरफ मतलब दो तरफ इलेक्ट्रोड लगी हुई होती है। ठीक है, इस तरफ और इस तरफ इलेक्ट्रोड लगी हुई होती है अपोजिट साइड में। एक तरफ लगा होता है आपके एनोड, ठीक है, दूसरी तरफ लगा होता है आपके कैथोड। अब एनोड और कैथोड का मतलब क्या होता है? एनोड कौन सी वाली होती है? चार्ज कौन सा होता है एनोड पे? एनोड पे आपकी पॉजिटिव चार्ज होता है। एनोड जो इलेक्ट्रोड होती है वो पॉजिटिव चार्ज वाली होती है, और कैथोड जो होती है वो नेगेटिव चार्ज वाली ही होती है। ठीक है, नेगेटिव है फिर इसका नाम कैथोड क्यों है? तो ऐसी बात है कि नाम जो है वो काम पे रखा जाता है, जैसा काम और वैसा नाम। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये कैथोड वाली इलेक्ट्रोड है वो कैटायन को यानी कि पॉजिटिव, कैटायन यानी कि पॉजिटिव, पॉजिटिव को ये अट्रैक्ट करती है। ठीक है, पॉजिटिव को यह क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी, और आपके पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगी, कैटायन को अट्रैक्ट करेगी, इसीलिए इसका नाम कैथोड है। लेकिन खुद क्या है? नेगेटिव। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप एनोड की बात करेंगे तो एनोड क्या करेगी? एनायन को अट्रैक्ट करेगी क्योंकि वो पॉजिटिव है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये दोनों इलेक्ट्रोड जो है वो आपके स्विच बोर्ड से कनेक्ट होती है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस लिया है, तो आपका सपोर्टिव मीडियम जो होगा, जिसे हम बेड भी कहते हैं, जो बेड होगा बीच में यहाँ पे ये जो बॉक्स है हमारा, इस बॉक्स के अंदर हम लोग जेल को फिल करेंगे। ठीक है, इसमें ना सेमी सॉलिड जेल मिलता है जो हम इसके अंदर फिल कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है कि जब इसको ये पूरी तरीके से फिल हो चुका है जेल से, इसके बाद में हम लोग इस साइड में कॉम लगाएंगे। ठीक है, जिस साइड से हमको रन करवाना है उस साइड हम कॉम लगाएंगे। कॉम मतलब जो कंघा करते हो वो वाला कंघा नहीं। ठीक है, इस टाइप का आपके कॉम्ब होता है, उस कॉम्ब को इस तरीके से रख देंगे इसमें। ठीक है, जैसे बॉक्स है उसके अंदर हमने एगरो जेल फिल कर दिया है, जैसे आइसक्रीम फिल करते हो ना आप घर पर। ठीक है, उसके एक साइड में हम लोग ये कॉम्ब को ऐसे फिट कर देंगे, तो ये कॉम्ब के अंदर ऐसे खांचे बने हुए हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये खांचे जो होंगे ना ये इस तरीके से बन जाएंगे। जब ये आपका जो जेल है वो सॉलिड हो जाएगा, सॉलिड होने के बाद में इस कॉम्ब को ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, निकालने की वजह से क्या होगा, जिस जगह पर ये वाले पोजीशन थी, ठीक है,
वहाँ पे ऐसे होल बन जाएंगे, उनको बोलेंगे हम लोग वेल। क्या बोलेंगे? वेल बोलेंगे। वेल मतलब कुएँ। कुएँ मतलब वो वाला कुआँ नहीं जो आप घर से पानी निकालते हो, ठीक है। हमें इस तरीके से होल बनाने हैं, वेल बनाने हैं। वेल क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें जो सैंपल होगा हमारा, ठीक है, सैंपल होगा मतलब या तो डीएनए का फ्रेगमेंट होगा या आरएनए का फ्रेगमेंट्स होंगे या फिर प्रोटीन के फ्रेगमेंट्स होंगे, जो कि हमें सेपरेट करने हैं, अलग अलग करने हैं। वो सैंपल जो होगा ना, वो सैंपल हम लोग इस वाले वेल में भर देंगे। अब जो ये वेल है ना, ये ज़रूरी नहीं कि आपके 3 ही हों। आपका जो सैंपल का रिक्वायरमेंट है ना, उसके हिसाब से आप वेल बना लेंगे, ठीक है। ठीक है, आपकी वेल बन गई इस साइड में। अब क्या होगा, जो आपकी ये एगरोस जेल है ना, जो आपने यहाँ पे भरी है, इस एगरोस जेल के अंदर क्या होता है, पोर बन जाते हैं। जब ये सॉलिड हो जाती है ना, सॉलिड होने के बाद में जाल जैसी ऐसी इस टाइप की जाल बन जाते हैं इसके अंदर ऐसे। तो जो छोटे छोटे पोर है ना, उस पोर में से जो ये आपका सैंपल होगा, सैंपल जो है वो पोर के अंदर से रन करता हुआ इधर की साइड जाएगा। मान लो वो नेगेटिव है तो हम लोग नेगेटिव वाले इस साइड भरेंगे उसको, क्योंकि पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो पॉजिटिव अटैक करेगा तब वो इस तरफ भागेगा, ठीक है। तो इस वजह से एगरोस जेल जो है आपकी सीवीड होती है ना, जो खरपतवार होती है, समुद्री खरपतवार, समुद्री खरपतवार से एगरोस को आइसोलेट किया जाता है और इसको लैब में प्रिपेयर करके फिर हम लोग इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे मान लो हमारा सैंपल है डीएनए, ठीक है। डीएनए के पास में कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। आपको याद रखना है कि डीएनए के पास में नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज क्यों होता है? क्योंकि इसकी बैकबोन जो होती है, इसकी जो बैकबोन होती है वो किससे बनी हुई होती है बताओ? इसकी जो बैकबोन है वो आपके फॉस्फेट और शुगर से बनी हुई होती है। जो आपका फॉस्फेट है, ठीक है ना, फॉस्फेट है, उसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज होता है डीएनए पे, याद रखना है। तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो हम इस वाले वेल में फिल करेंगे, जो कैथोड वाला वेल है ना, इसके यहाँ पे हम लोगों ने वेल बनाए थे, इसके अंदर हम लोग ये फिल कर देंगे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जनरेट करेंगे तो ये जो होंगे, जो नेगेटिव चार्ज वाले जो डीएनए हैं, वो पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, इस तरह भागेंगे वो। अब सेपरेट कैसे होंगे? जैसे मान लो हमने इसमें बहुत सारे टुकड़े, बड़े हैं, छोटे हैं, फ्रेगमेंट है, ठीक है, इस तरीके से। तो जो सबसे छोटा होगा, ठीक है, एगरोस जेल के अंदर जो सबसे छोटा डीएनए का टुकड़ा या फ्रेगमेंट है वो सबसे आगे होगा इधर, ठीक है, इस तरीके से। फिर उससे जो बड़ा होगा वो यहाँ होगा, ठीक है, इससे बड़ा उसके पीछे, उससे बड़ा उसके पीछे, ठीक है। दूसरी चीज़ जो होती है, मतलब जो ये सेपरेट करता है ना, सेपरेट 3 चीज़ के हिसाब से करता है। एक तो आपके चार्ज के हिसाब से, ठीक है, इस हिसाब से नेट चार्ज, चार्ज मतलब आपके नेगेटिव आयन कितना है उसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज कितना है उस फ्रेगमेंट के ऊपर। तो मान लो ये टुकड़ा है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा नेट चार्ज है, तो ये सबसे आगे रहेगा, सबसे जल्दी खिंचाव आएगा, तो सबसे पहले रहेगा ये, ठीक है। दूसरी चीज़ आपके है साइज़ पे, ठीक है ना। साइज़ का मतलब क्या है, सबसे छोटा वाला आगे, उससे बड़ा वाला पीछे, फिर उससे बड़ा वाला पीछे। तो साइज़, नेट चार्ज और शेप, इनके बेस पे, इन तीनों के बेसिस पे आपका जो होता है सेपरेशन होता है, ठीक है, ये सेपरेशन होता है, ठीक है। तो यही प्रिंसिपल है आपका, ठीक है। अब देखिए इधर जो आपका ये सिस्टम है ना, ये 2 टाइप से हो सकता है। एक तो आपका हॉरिजॉन्टली हो सकता है और एक आपका वर्टिकल हो सकता है, ठीक है। ये मैंने हॉरिजॉन्टली बनाया। हॉरिजॉन्टली में क्या हो रहा है कि हमने यहाँ पे वेल बनाया है और ये इस तरह से जा रहा है। हॉरिजॉन्टल जो आपने अभी पढ़ा है उसको है ना थोड़ा 3D समझ लेते हैं, ताकि आपको है ना एक बार क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे मैंने ना एक बॉक्स लिया है ये इस तरीके का, ठीक है। ये जो बॉक्स है ना, इस टाइप का आपके जो प्लास्टिक का बॉक्स होता है वो है, ठीक है। अब इसके अंदर जो मैंने ये लगाया है ना, ये क्या है, ये मान लो मैंने एगरोस जेल इसके अंदर सेमी सॉलिड फिल किया था, ठीक है। सेमी सॉलिड अभी पोजीशन के अंदर है, ये सेमी सॉलिड पोजीशन में होता है ना। तो ये जैसे मान लो ये एक टाइप का कॉम्ब है, ठीक है। तो इस कॉम्ब को हम लोग इस तरीके से लगा देते हैं, ठीक है, इस तरीके से लगा देते हैं। फिर जब वो सॉलिडिफाई हो जाती है, पूरी तरीके से जम जाएगी, तो हम इस कॉम्ब को निकाल देंगे, ठीक है। तो मान लो जैसे मैंने कॉम्ब लगाया था, उसकी वजह से ये जो है ना, ये वेल बन गया, ठीक है। इधर वाला अभी इग्नोर करो। ये जो है ना, ये आपको पोर दिख रहा है, ठीक है, ये आपका जो है ना वेल है, ठीक है। अब देखो ये जो है ना, ये मैंने इलेक्ट्रोड लगाई है दोनों तरफ, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड है। ये वाली कौन सी है,
एनोड है, पॉजिटिव वाली इलेक्ट्रोड है, और ये वाली जो है आपकी कैथोड है, इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अब ये जो वेल है ना, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो हमारा सैंपल है डीएनए, ठीक है, तो इस डीएनए वाले सैंपल को हम इसके अंदर फिल कर देंगे, ठीक है। इसके अंदर बफर सॉल्यूशन भी मिलाते हैं, ठीक है, ताकि इसका पीएच जो होता है ना उसका मेंटेन रहे। तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है, हमारा डीएनए का सैंपल मिला दिया है। अब जो डीएनए होगा ना, वो जो ये ना, ये बेड, एगरोस जेल वाला बेड, इसके अंदर छोटे छोटे पोर होंगे, उस पोर में से निकल के इनको इलेक्ट्रिक फील्ड से जोड़ दिया है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई है। तो ये पॉजिटिव वाली इलेक्ट्रोड जो होगी वो नेगेटिव वाले डीएनए को इस तरह से खींचेगी, ठीक है ना। इस तरीके से खींचने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे सबसे छोटा डीएनए वो यहाँ लग जाएगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, ये पूरी तरीके से सेपरेट हो जाएगा ये। फिर हमें मान लो कोई भी, मान लो हमारे काम का डीएनए ये वाला है, डीएनए का जो फ्रेगमेंट है जिसे हम जीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला हमारे काम का है, तो हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। आपको आई होप समझ में आ गया हो कि इस तरीके से सेपरेशन होता है। सेपरेशन मतलब अलग अलग कर देते हैं ये फ्रेगमेंट के टुकड़ों को, फिर आपको जो चीज़ चाहिए होती है वो उसको निकाल लेते हो आप, ठीक है। ये तो आपके हुआ हॉरिजॉन्टल की बात, ठीक है। अगर हम लोग वर्टिकल की बात करें तो वर्टिकल जो होगा वो हमारा इस तरीके से होगा, मतलब कि आपका जो एनोड इस तरफ था ना, एनोड आपका क्या था, इस तरफ था, और कैथोड इस तरफ था, ठीक है। तो ये मूवमेंट ऐसे हो रहा था, लेकिन अब एनोड क्या होगा, इस तरफ होगा, ठीक है। एनोड मतलब क्या, सॉरी, यहाँ पे जो है ना वो कैथोड होगा, सॉरी, ये जो है आपका कैथोड है, और यहाँ पे क्या है आपका एनोड है, ठीक है, ये पॉजिटिव है। तो अब जो सैंपल है ना, वो सैंपल हम लोगों को इसमें फिल करना है। ये हमारा वेल है, ये सारे, ठीक है, कुएँ हैं ये हमारे, ये वेल है, इसके अंदर हम लोगों ने क्या करा है, सैंपल फिल कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे बफर सॉल्यूशन जो होता है ना उसको फिल कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा, जो हॉरिजॉन्टल था उसके अंदर इस तरीके से जा रहे थे, लेकिन वर्टिकल में ये इस तरीके से मूवमेंट करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ, इस तरीके से। आपको समझ में आ गया होगा कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में क्या है। जैसे मान लो ये एगरोस जेल है, ठीक है ना, इसको हम लोग इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये बॉक्स है, मैंने ये वाला जो पोर्शन है ना इसका, ये वाला साइड वाला पोर्शन है, ये साइड वाला पोर्शन है मान लो, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये एगरोस जेल है ना, ये एगरोस जेल है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये वाला ऊपर वाला वेल है, और यहाँ पे सैंपल पुट करना है, फिर ये नीचे की तरफ जाएगा, ऐसे 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 इस तरीके से बैंड बनाएगा, ठीक है। फिर जो हमें सैंपल चाहिए होता है वो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वर्टिकल वाला, ठीक है, ये कौन सा है, ये है वर्टिकल, ठीक है, उर्दू वादर जिसको हम लोग बोलते हैं। और जो अभी हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल पढ़ा था, ठीक है, ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ये वाला, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से जो प्रोटीन होता है या डीएनए होता है या आरएनए होता है, इसका सेपरेशन करता है ये इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर हमारे पास प्रोटीन होगा तो प्रोटीन हम लोग इसमें फिल कर देंगे, वेल है उसके अंदर। डीएनए होगा तो इसको डीएनए को फिल कर देंगे, और हमारा आरएनए होगा तो आरएनए को फिल कर देंगे, ठीक है। वेल जो होता है वो इसीलिए बनाते हैं ताकि सैंपल उसके अंदर हम लोग फिल कर सकें। एक और चीज़ मैं आपको लास्ट में बता देती हूँ, प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया। प्रिंसिपल क्या है कि ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, या आपका जो नेट चार्ज होता है मॉलिक्यूल्स का, नेट चार्ज के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से, शेप के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मॉलिक्यूल्स को अलग कर देता है। यही इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। और प्रिंसिपल और मेथड में आप लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है बहुत सारे स्टूडेंट को, तो मैं आपको समझा देती हूँ कि प्रिंसिपल अलग है और मेथड अलग है। मेथड प्रिंसिपल से कैसे अलग है, तो मेथड में क्या होता है आपका, जैसे मैं फॉर एग्जांपल दूं, जैसे मैं आपसे पूछूं कि दही कैसे जमाना है, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे कि पहले दूध गर्म कर लो, फिर उसके बाद में उसको थोड़ा ठंडा करो, फिर उसके बाद में उसमें जामन लगा दो, और फिर उसके बाद में जो आपके 4-5 घंटों के बाद या 8 घंटों के बाद में आपका दही जम जाएगा, ठीक। ये आपका मेथड है। लेकिन प्रिंसिपल क्या है कि वो दही जमा कैसे, उसमें क्या हुआ, ठीक है ना, कैसे जमता है दही, किस तरीके से क्या होता है। तो आपने क्या किया है, गरम किया, तो गरम करने पर क्या हुआ, ऑप्टिमम टेम्परेचर मिला। लैक्टोबैसिलस को जो आपने जो जावन लगाया था, दही का छोटा पार्ट लगाया था आपने, उसके अंदर क्या था, लैक्टोबैसिलस था, ठीक है ना। तो लैक्टोबैसिलस जो है वो हमने दूध में मिलाया, गर्म दूध के अंदर, उसको अच्छा ऑप्टिमम टेम्परेचर मिला और वो ग्रो करा, ठीक है। तो ये आपका प्रिंसिपल है कि एक्चुअल में उसमें हो क्या रहा है, ठीक है। तो
तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रिंसिपल में ये आएगा कि किस तरीके से सेपरेट करता है, किस तरीके से करता है, चार्ज के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से और शेप के हिसाब से ये अलग करता है मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड जब इसको देते हैं तो, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल होगा छोटा सा। मेथड क्या है, मेथड अलग चीज़ है जो हम लेबोरेटरी में करते हैं, ठीक है। हम इलेक्ट्रोड लगाएंगे, हम एगेरोस जेल को तैयार करेंगे, फिर वेल बनाएंगे, वेल के अंदर हम सैंपल को पुट करेंगे, फिर सैंपल पुट हो जाएगा, उसके बाद में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेंगे और हमारा जो सैंपल है वो आपका सेपरेट हो जाएगा, फिर उसको निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमारा मेथड अलग होता है और प्रिंसिपल अलग होता है, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट हो या आपको जैसे जेल वगैरह है ये किस तरीके से बनानी है, तो इसकी मैं अलग से वीडियो बना दूँगी, और जो यहाँ छूट गया है उसकी अलग से वीडियो बना दूँगी, ठीक है। इसके अलग अलग टाइप होते हैं, अगर आपको टाइप पढ़ना हो तो आप कमेंट में लिख देना, ठीक है। और अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो कमेंट कर देना और लाइक कर देना, नहीं समझ में हो तो वो भी बटन है अपने पास, ओके।